साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब वीडियो को। एक बार आप लोग लाइक करेंगे जी, जल्दी जल्दी। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम लोग दो तीन बातों को याद रखेंगे। एक चीज है साथियों, अधिगम, जो कि बार बार आप लोगों ने पढ़ा भी है। क्या है अधिगम? अधिगम का मतलब क्या होता है? तो साथियों अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। तो जिस तरह हिंदी में साथियों अधिगम बोलते हैं, इसी मतलब टैग वर्ड को उर्दू में बोलते हैं साथियों आमोजिश। क्या बोलते हैं? आमोजिश। अब देखो, अधिगम या फिर आमोजिश दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है। एक होता है साथियों गलती, और गलती को गलती ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर उसे बोलते हैं साथियों आवश्यकता। क्या बोलते हैं? आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता क्या बोलते हैं साथियों? आवश्यकता, 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 ठीक है। याद रखिएगा, ये इसका माना होता है गलती। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम आवश्यकता, यानी आमोजिश में जो गलतियां होती हैं, सीखने में जो गलतियां होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। आमतौर पे जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें साथियों 2 नंबर के सवाल होते हैं, और हिंदी से भी पूछे जाते हैं, उर्दू से भी आपको पूछे जाएंगे। और कभी कभी ये होता है कि हिंदी पेडागोजी, उर्दू पेडागोजी दोनों से मिलाकर लगभग 4 नंबर के सवाल इससे बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जबान से ताल्लुक आमोजिशी दुश्वारियां मंदरजा झेल है। साथियों हम लोग सीखते हैं कैसे कैसे, कभी हाथ से सीखते हैं कुछ चीजें, कभी कुछ चीजें दौड़ कर सीखते हैं। तो यहां पर जबान की बातें हो रही है, तो जबान से जो ताल्लुक है, जो जबान से जो चीजें सीखी जाती है, उसमें साथियों कुछ चीजें हैं जिसे हमें जानना बहुत ही जरूरी है। किसी को आप इशारा करिएगा कि ऐसे ऐसे करेंगे, वो नहीं समझेगा। किसी को साथियों ये अनुभव होता है कि लगता है मेरा कुछ अंग छोटा है, ऐसे ही अनुभव हो रहा है। किसी को ये लग रहा है कि लगता है कि अब हम क्या है, पतले होए जा रहे हैं, ये महसूस हो रहा है। किसी को साथियों ये लग रहा है कि वो डब्लू आप लिखेंगे तो उसको समझ में आएगा, नहीं डब्लू तो एम लग रहा है। किसी को आप साथियों कहिएगा क्या कि सीन लिखिए, तो वो साथियों छोटी सीन लिख देगा। किसी को आप कहिएगा जिम लिखने के लिए, तो वो जे लिख देगा। इन तमाम जो दुश्वारियां हैं, सबका अलग अलग नाम है, और नाम को जानना बहुत ही जरूरी है। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ओलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया। क्या आता है? ओलेक्सिया और डिसलेक्सिया, ठीक है। ओलेक्सिया फिर डिसलेक्सिया, ये 2 नाम है हमारे पास, ओलेक्सिया फिर डिसलेक्सिया। इसको साथियों हिंदी में भी जू का तू कहते हैं, डिसलेक्सिया और ओलेक्सिया, ठीक है। चलिए उसके बाद है डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। डिसकैलकुलिया और कैलकुलिया। उसके बाद है डिसग्राफिया और अग्राफिया, डिसग्राफिया और अग्राफिया। अब तक जो 2011 से साथियों सीटेट हुआ है, इसी 3 से सवाल आपको पूछे जाते हैं। किससे किससे? तो ओलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, डिसग्राफिया और अग्राफिया, इस 3 से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि 2018 में आपको अगर इससे पूछ लिया, ओलेक्सिया से या डिसलेक्सिया से, तो 2019 में इससे पूछ लेगा। अगर 2019 में इससे पूछा तो 2020 में आपको इस दोनों में से किसी से पूछ लेगा। आमतौर पे यही 3 से सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथे नंबर में हमारा है डिस्फेजिया और अफेजिया, जिसे कि डिस्फेजिया और अफेजिया, सबको मैं आपको समझाऊंगा जी। उसके बाद है डिप्रेक्सिया। क्या है साथियों? डिप्रेक्सिया या ऑप्रेक्सिया, इसे बोलते हैं डिप्रेक्सिया या ऑप्रेक्सिया। उसके बाद आगे है डिस्मोर्फिया, जिसे के साथियों डिस्मोर्फिया ही बोलते हैं। उसके बाद है डिस्थीमिया या फिर डिस्थीमिया। तो ये टोटल जो है साथियों 7 है। कितने नाम है? 7 नाम है। कहीं कहीं पर आपको साथियों 8 भी मिलेंगे। कहां कहीं पर आपको 8 भी मिलेंगे। जो 8 मिलता है उसमें ओलेक्सिया और डिसलेक्सिया को अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है, अलग अलग बांटा जाता है, लेकिन दोनों को मैंने एक ही मिला दिया। ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। अब ये क्या हो गया? ठीक है, चलिए एक एक करके समझेंगे। अब देखिए उर्दू पेडागोजी के अंदर क्या है कि असल में आप जितनी जबान को समझ लीजिएगा, उतनी अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे चीजों को, और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जब आए हैं तो कुछ सीख के जाइए, और ऐसा ना हिस्सा बन जाए कि आप सीखने ही ना पाए, ठीक है। चलिए
तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ओलेक्सिया या डिसलेक्सिया किसे कहते हैं। ये मोस्ट वीवीआई है, हर बार क्वेश्चन बनता है इससे, जो 3 मैंने आपको शुरू में बताया था जी। तो डिसलेक्सिया या ओलेक्सिया किसे कहते हैं? इस दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने और खानदगी से। बस यही टैग वर्ड आप याद रखिएगा। कौन सा? 2 टैग वर्ड है। कौन कौन सा है? पढ़ने और खानदगी से ताल्लुक है। जब पढ़ने और खानदगी से ताल्लुक जिस दुश्वारी में आ जाएगा वो साथियों डिसलेक्सिया और ओलेक्सिया होगा। इसी को हिंदी में कहते हैं पठन संबंधित जिसमें क्या हो, पठन संबंधित जिसमें दुश्वारी हो, उसे क्या कहेंगे? ये एमडी सद्दाम हुसैन। अगर आपने दोबारा कमेंट किया तो फिर आप अपने आप ब्लॉक हो जाइएगा। बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है। ओलेक्सिया डिसलेक्सिया इस दुश्वारी का ताल्लुक किससे है? पढ़ने से है, खानदगी। खानदगी का मतलब ही होता है पढ़ना, ठीक है, खानदन से बना है। ये दोनों टैग वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। इसकी वजह से बच्चा को पढ़ने में दुश्वारी होती है, वो हुरूफ में फर्क नहीं कर पाता। जैसे सीन को शीन पढ़ना, छोटी सीन को बड़ी शीन पढ़ दे रहा है, इसमें फर्क वो नहीं कर पा रहा है। जीम को जे पढ़ दे रहा है, इसमें वो फर्क नहीं कर पा रहा है। फिर साथियों काफ को काफ यानी छोटी काफ बड़ी काफ में फर्क नहीं कर पा रहा है, तो इसको साथियों क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। एक बच्चा है साथियों, यहीं पर एक क्वेश्चन में छोटा सा आपसे पूछता हूं। एक बच्चा है जो क्या कर रहा है साथियों? वो एम को डब्लू पढ़ रहा है, तो ये किसकी मिसाल होगी? एक बच्चा है साथियों जो क्या कर रहा है? एम को डब्लू पढ़ रहा है, 9 को 6 पढ़ रहा है। इसी तरह साथियों क्या पढ़ रहा है? बी को डी पढ़ रहा है। देखो पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। जब पढ़ने वाला बात आ गया तो क्या पता चला? वो बी को नहीं समझ पा रहा है, एम को नहीं समझ पा रहा है, 9 और 6 में मतलब फर्क नहीं कर पा रहा, तो वो क्या होगा साथियों? डिसलेक्सिया होगा। क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। यहीं पर एक बात और भी आपको मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन इतनी सी बात अभी आप याद रखिएगा। एक बच्चा है जो 9 को 6 पढ़ रहा है, एम को डब्लू पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, साथियों बे को पे पढ़ रहा है, सीन को शीन पढ़ रहा है, काफ को काफ पढ़ रहा है। ये साथियों पढ़ने से संबंधित दुश्वारी है, जिसमें वो हुरूफ की पहचान नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया या ओलेक्सिया। क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया या ओलेक्सिया। लेकिन याद रखना पढ़ रहा है ये लफ्ज होना चाहिए, ये नहीं अगर लिखने वाली बात आ जाएगी तब तो फिर दूसरा मसला खड़ा हो जाएगा साथियों, बीमारी दूसरी हो जाएगी। लेकिन पढ़ने वाली बात आएगी कि वो बी को डी पढ़ रहा है, एम को डब्लू पढ़ रहा है, पढ़ने वाली बात आनी चाहिए। ये जो है ना, जो टैग वर्ड जिसको मैं घेर रहा हूं बार बार, ये आनी चाहिए बार बार साथियों, तभी होगा डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग चाहते हैं पढ़ना, तो इंशाअल्लाह आपको साथियों सीटेट के जो पेडागोजी है इसको पढ़ाया भी जाएगा। उसके बाद साथियों डिसकैलकुलिया या फिर कैलकुलिया। क्या है? डिसकैलकुलिया या फिर कैलकुलिया। क्या है साथियों? डिसकैलकुलिया या फिर कैलकुलिया। कैलकुलेटर देखे हैं? कैलकुलेटर जी, कैलकुलेटर में क्या करते हो आप? लेकर खाना बनाते हैं? नहीं, उसमें साथियों क्या करते हैं? हिसाब करते हैं। बस वही है, जब कैलकुलिया आ जाए तो समझ जाइए कि साथियों हिसाब में जिसमें दिक्कत हो, और हिसाब को साथियों क्या कहते हैं? अंक गणित में जिसमें दुश्वारी हो, और इसी अंक गणित को साथियों उर्दू में कहा जाता है इल्मे रियाजी। क्या कहा जाता है भाई साहब? इल्मे रियाजी में अगर दुश्वारी है तो साथियों उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया या फिर कैलकुलिया। कैलकुलेटर में साथियों हम लोग गणना करते हैं, उसी से कैलकुलिया बना है। तो इसी से हम जान लेंगे कि अगर अंक गणित में किसी को दुश्वारी हो तो अंक गणित, इसी को साथियों गणित को उर्दू में कहते हैं इल्मे रियाजी। अगर इल्मे रियाजी में या फिर इसको अपने ठेठ भाषा में बोलेंगे हिसाब में दिक्कत हो, लेकिन आपको ऐसा लैंग्वेज नहीं दिया जाता है जो आप समझ पाएंगे, वहां पर आपको दे दिया जाएगा इल्मे रियाजी, ऊपर वाला में दे दिया जाएगा खानदगी, तो दिक्कत कर जाइएगा आप। तो डिसकैलकुलिया या कैलकुलिया उस दुश्वारी का ताल्लुक इल्मे रियाजी और हिसाब से है। इस दुश्वारी की वजह से
बच्चों में इल्मे रियाजी के सवालात को समझने में अक्सर दुश्वारी होती है। क्या होती है साथियों? दुश्वारी होती है। क्या होती है? दुश्वारी होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। एक है साथियों डिस्ग्राफिया और अग्राफिया। क्या है? डिस्ग्राफिया और एक अग्राफिया। इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने और तहरीर से है। किससे है? लिखने और तहरीर से है, डिस्ग्राफिया और अग्राफिया। देखो, एक बच्चा है जिसको आप कहते हैं डब्लू लिखने के लिए और वो लिख दे रहा है साथियों एम। एक बच्चा है जिसको आप कहते हो क्या लिखने के लिए? डब्लू लिखने के लिए, और वो एम लिख दे रहा है। और एक बच्चा है जिसे साथियों आप कहते हैं बी लिखने के लिए और वो लिख दे रहा है डी। एक बच्चा है जिसे आप कहते हैं 9 लिखने के लिए, वो लिख दे रहा है साथियों 6। एक बच्चा है जिसे आप कहते हैं काफ लिखने के लिए, वो लिख दे रहा है काफ। तो साथियों इसमें क्या होगा? उसको डिस्ग्राफिया या फिर अग्राफिया होगा। इसका मैं आपको बताऊंगा कल क्वेश्चन लाके कि किस किस टाइप से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा इसको। किसी को कोई दिक्कत है इसमें बताइएगा। अब देखो यहां पर आप कंपेयर ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एक और जो पीछे मैंने आपको ऊपर समझाया है वो साथियों क्या था? ओलेक्सिया। क्या था? ओलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया। क्या था साथियों? डिसलेक्सिया। इसको भी यहां पर ले आइए जो 1 नंबर में मैंने आपको समझाया था। देखो डिस्ग्राफिया और अग्राफिया का ताल्लुक किससे है? लिखने से। लिखने का मतलब रीडिंग से है। ठीक है, याद रखिएगा। और ओलेक्सिया डिसलेक्सिया का ताल्लुक किससे? पढ़ने से। एक बच्चा को आप कहते हैं डब्लू लिखिए, वो लिख देता है एम। एक बच्चा को कहते हैं लिखिए बी, वो लिख देता है डी। एक बच्चा को कहते हैं लिखिए 9, वो लिख देता है 6। एक बच्चा को कहते हैं लिखिए काफ, वो लिख देता है बड़ी काफ। तो साथियों जब लिखना आ जाए, अरे यहां पे मैं देखो घेर रहा हूं इसको, ये आपका टैग वर्ड है। जब लिखना आ जाए साथियों तो फौरन आपका डिस्ग्राफिया और अग्राफिया वाला होगा। और एक बच्चा को कहते हैं, वो बच्चा डब्लू को एम पढ़ रहा है, देखो पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, 9 को 6 पढ़ रहा है, काफ को काफ पढ़ रहा है, जीम को जे पढ़ रहा है। जब पढ़ना आ जाए तो साथियों तब आपका ओलेक्सिया डिसलेक्सिया होगा। साथियों इस दोनों को आप लोगों ने समझ लिया। पता है जो 3 मैंने आपको अब तक समझाया है ना, हर साल इसको रिपीट करके क्वेश्चन बनता है इससे, तो इसलिए आप याद रखिएगा। इस बार जो संभावना है साथियों वो डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया से आने का संभावना है क्वेश्चन, क्योंकि पिछले बार जो है डिसलेक्सिया और ओलेक्सिया से क्वेश्चन आया था। ठीक है, याद रखिएगा। किसी को भी कोई दिक्कत इस तीनों में? जी, इस तीनों में किसी को कोई दिक्कत? देखो आपको जो है ना ज्यादा कुछ याद नहीं रखने की जरूरत है। कैलकुलिया कैलकुलेटर, बस कैलकुलेटर आपके दिमाग में है जी, और बस वो आप समझ जाइएगा कि जिसमें हिसाब वगैरह में दिक्कत हो, अंक गणित में दिक्कत हो, इल्मे रियाजी में दिक्कत हो, उसको कैलकुलिया कहते हैं, डिस्कैलकुलिया कहते हैं। ठीक है। अब अगर कोई लिखने में दिक्कत कर रहा है तो उसके डिस्ग्राफिया और ग्राफिया कहते हैं, पढ़ने में दिक्कत करता है तो ओलेक्सिया डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं साथियों। अब जो आगे 3 मैंने निकाल दिया तो बचा आपका 4। इस 4 से अब तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हम लोग इसको जान लेंगे। ठीक है। ऑफेजिया डिस्फेजिया किसे कहते हैं? इसका ताल्लुक लिसानी महारतों, बोलना, बिलखुसूस तफहीम से होता है। बच्चा सुनी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाता, अल्फाज के माने नहीं समझ पाते, काम करने की हिदायत नहीं समझ पाता। एक बात पता है, हम लोग साथियों जिस समय इंग्लिश पढ़ रहे थे तो एक सर थे, जैसे कि अगर आप किसी को बुलाते कहते हैं यहां आओ पानी लाओ, तो वो फिर आपको दोबारा पूछेगा पानी लाएं, यानी जो बात आप बोल रहे हैं उसको वो दोबारा रिपीट करता है। और साथियों लैंग्वेज में ये चीज जो है ये एक ऐब मानी जाती है, यानी इसको अच्छा नहीं समझा जाता है। आपको जो कहा गया अगर आपने समझ लिया तो चलिए फौरन उसको कर गुजरिए, यानी उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। आप किसी को पूछेगा पटना कहां जाना, किधर जाना है, किधर से रास्ता है, तो वो फिर रिपीट करेगा पटना जाना है, यानी जो आप बोले उसको एक बार वो रिपीट करेगा। तो पता क्या चला कि साथियों कुछ चीजें ऐसी है कि जो समझ में नहीं आती है, बच्चा सुनी हुई बात को समझ नहीं पाता है, अल्फाज के माने नहीं समझ पाता है, काम करने कहिएगा कि खाना लाओ वो चला जाएगा साथियों मार्केट। तो इस तरह अगर नहीं समझ पाता है तो उसको कहते हैं डिस्फेजिया या फिर ऑफेजिया। क्या कहते हैं? डिस्फेजिया या फिर ऑफेजिया। क्या कहते हैं? डिस्फेजिया या फिर
ऑफेजिया। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे है साथियों हमारा, ये आपका 5वां नंबर में है ऑप्रेक्सिया या डिप्रेक्सिया। ऑप्रेक्सिया या डिप्रेक्सिया, इसका ताल्लुक हुर की महारतों से होता है। भाई साहब ये ऐसा वर्ड है हुर, ये आपका कम से कम सीटेट के अंदर 20 से 30 बार आएगा जी। अब आपको मैं यहीं पर समझा देता हूं कि हुर का मतलब क्या होता है। फिर मत कहिएगा कि हुर क्या है, हुर क्या है, हुर को खुर मत समझ लीजिएगा। ये हुर है बड़ी है और रे के साथ, मैं आपको समझाऊंगा अभी, लेकिन आप समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, ये आपको 20 से 30 बार आएगा ये ऑप्रेक्सिया डिप्रेक्सिया। इसका ताल्लुक हुर की महारतों से होता है। इसकी वजह से बच्चा उंगलियों, हाथों और आंखों के दरमियान रब्त कायम नहीं कर पाता। उसे पेंसिल पकड़ने, बटन लगाने, हाथ की महारत और तवाजुन में मुश्किल होती है। एक लफ्ज हार्ड लफ्ज आया है तवाजुन, इसका क्या मतलब होता है समझिएगा। हुर का मतलब होता है आजाद। क्या होता है? आजाद। देखो ये मेरा हाथ है, इसकी साथियों आजादी क्या है कि सभी उंगली पूरा पूरा खुलना चाहिए, जब जिसको मोड़ते हैं उस तरह मुड़ना चाहिए। ये पेन है, इसको मैं ऐसे पकड़ूं, जिस तरह पकड़ूं पकड़ लूं। लेकिन एक बच्चा का हाथ है बिल्कुल टेढ़ा है, बिल्कुल टेढ़ा, वो खुल नहीं रहा पूरा, तो वो पेन को ऐसे पकड़ेगा, तो ऐसे पकड़ेगा तो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। वही है साथियों, हुर का मतलब होता है आजादी। इसका ताल्लुक हुर की महारतों से होता है, यानी जो चीज फ्री होना चाहिए वो फ्री नहीं है, यानी उसका ऐब है, उसमें अंग में ऐब है, यानी हाथ उसका टेढ़ा है, गर्दन उसका ये है, तो वो उससे क्या है, उससे भी प्रभावित होता है, वो पढ़ नहीं पाता है। तो साथियों वैसी बीमारी अगर किसी को है तो उसे कहते हैं डिप्रेक्सिया या फिर ऑप्रेक्सिया। क्या कहते हैं? डिप्रेक्सिया या फिर ऑप्रेक्सिया। इसकी वजह से बच्चा उंगलियों और हाथों और आंखों के दरमियान रब्त कायम नहीं कर पाता। ठीक है सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कुछ बताइए क्या पढ़ा रहे हैं। थंबनेल नहीं देखे हैं? थंबनेल में लिखा है, क्या लिखा हुआ है? सीटेट के लिए है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए डिप्रेक्सिया, इसका ताल्लुक क्या? महारतों से होता है। इसकी वजह से बच्चा उंगलियों, हाथों और आंखों के दरमियान रब्त कायम नहीं कर पाता। यानी साथियों आमतौर पे आपका सभी चीज फ्री रहेगा तब तो आप काम कर पाइएगा। उसे पेंसिल पकड़ने में दिक्कत होती है, बटन वगैरह लगाने में दिक्कत होती है, हाथ के महारत में जितनी फ्री होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है, और तवाजुन का मतलब होता है बराबरी, इसमें साथियों क्या होता है? मुश्किल होता है। अगर ऐसी सूरत है किसी बच्चे के साथ तो साथियों उसे बोलते हैं ऑप्रेक्सिया डिप्रेक्सिया। क्या बोलते हैं? ऑप्रेक्सिया या फिर डिप्रेक्सिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिस्मोर्फिया। क्या है? डिस्मोर्फिया जी, क्या है? डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया क्या है? डिस्मोर्फिया ये ऐसी दुश्वारी है जिसमें आदमी को ये भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ हिस्से बहुत छोटा या अधूरा है, वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को दूसरे लोगों से मुकाबला करने लगता है। अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे समझाऊंगा, आप भी बच्चे थे या कोई भी साथियों, हम लोग जब अंधेरे में चलते हैं तो हमें महसूस होता है कि लगता है पीछे में कोई सवार आ रहा है पकड़ने के लिए, अकेले रहते हैं, तो बच्चा में ऐसा लगता था ना। अच्छा, जब हम लोग बड़े हो गए, मान लो कि बहुत अच्छा कोई फंक्शन में हम लोग जाते हैं, खूब अच्छा कपड़ा पहन के, कोट पहन के, खूब महंगा, और फिर वहां पर कोई एक और आता है जो हमसे भी अच्छा कोट पहना होता है, तो फिर क्या करते हैं? उस वक्त तो हम अपने कोट को नहीं देखते हैं, उस वक्त तो अपने शर्ट वगैरह को नहीं देखते हैं, लेकिन लास्ट में देखते हैं कि मेरा कैसा, ऐसे से झाड़ के हम भी सही करते हैं। ये क्या है? हमारे अंदर एक वहमो गुमान घुसा हुआ है, हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ठीक है, हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। फिर आते हैं शीशा में, देखते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। अब इसी तरह साथियों क्या होता है, कुछ लोगों को ये भ्रम घुसा होता है कि हमारा हाथ बड़ा नहीं है, छोटा है, हमारा हाथ अंग बड़ा नहीं है, छोटा है, ये भ्रम उसके दिमाग में साथियों घुसा रहता है। ठीक है, इसी को साथियों कहते हैं डिस्मोर्फिया। क्या कहते हैं? डिस्मोर्फिया। क्या कहते हैं? डिस्मोर्फिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डिस्मोर्फिया कहते हैं। ठीक है, ये अपने हाथ का जो है दूसरे लोगों से नाप के ये करेगा कि हमारा हाथ छोटा है या बड़ा है, अपने कद को दूसरे से नापेगा, नहीं नहीं भाई हम तो बहुत छोटे हैं, नाटे हैं, ये चीजें उसके दिमाग में साथियों घुसी रहती है। तो अगर ऐसी किसी की सस्पिशन है तो साथियों उसे क्या बोलते हैं? डिस्मोर्फिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्मोर्फिया बोलते हैं जी। उसके बाद अगला है साथियों हमारा डिस्थीमिया। क्या है? डिस्थीमिया। डिस्थीमिया किसे कहते हैं? डिस्थीमिया गंभीर हालत को कहा जाता है
इसमें बच्चों के आमोजिश पर बहुत असर पड़ता है। इस हालत में मन हमेशा सुस्त रहता है। एक बच्चा है वो हमेशा सोचता रहता है, उसको आप कहते हैं बाबू खेलो, बाबू बोलो, बाबू हंसो, लेकिन वो कुछ नहीं करता है, हमेशा सुस्त रहता है। उसके लगता है कि चेहरे पर हमेशा 12 बज रहा है। तो साथियों, अगर ऐसी हालत है तो उसको बोलते हैं डिस्थीमिया से क्या है, ये ग्रस्त है। कौन सी बीमारी से? डिस्थीमिया बीमारी से ये क्या है, ग्रस्त है। तो साथियों, ये टोटल 7 जो आमोजिश की दुश्वारियां हैं, अगर इस 7 में से कोई भी साथियों एक होगा तो वो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं हो सकता है। वो बच्चा साथियों क्या है, कुंद ज़हन होगा, वो बच्चा तेज बालक में नहीं आएगा। ठीक है, ये 7 बीमारी में साथियों आपको याद रखना है इस 7 में से, लेकिन 3 जो मैंने पहले आपको बताया है उस 3 को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। यह आप तमाम साथियों का वीडियो को साथियों एक बार लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जो टैग वर्ड जिसको मैंने घेरा है उस तरह आप कॉपी पर घेर लीजिएगा एक। इसमें इसका मजमुआ क्या है, शॉर्ट ट्रिक में सभी याद हो जाए, कोई मजमुआ नहीं है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है, शॉर्ट ट्रिक भूलते हैं उससे ज्यादा। अब पढ़ना से संबंधित हो तो साथियों, अगर पढ़ना से दिक्कत हो और अगर लिखने से दिक्कत हो, बस यही तो समझना है। पढ़ने से दिक्कत हो और लिखने से दिक्कत हो तो पढ़ने और लिखने यही तो समझना। अगर लिखने से दिक्कत हो साथियों तो डिस्ग्राफिया, अब पढ़ने से हो तो डिसलेक्सिया, और एक कैलकुलिया तो कैलकुलेटर वाला आपको समझा ही दिए। ठीक है, चलिए बीएसएससी मेंस की तैयारी जो है वो 2:30 बजे क्लास होती है उसकी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।